अगर आप भी इंडियन रेलवे की एप्लीकेशन के जरिए अपना रेल टिकट बुक करना चाहते हो तो इसके लिए आप सभी के पास में आईआरसीटीसी की यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। हालांकि ये जो आईडी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कई सारे लोगों को ये एरर आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सही तरीका दिखाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेना है। इसके जरिए हम अपनी जो आईडी है वो क्रिएट कर पाएंगे और टिकट को भी हम इसी एप्लीकेशन के जरिए बुक कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि एक अलर्ट पेज आता है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सारी चीजें मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर अकाउंट की टैब पे आना है। तो यहां पर आप सभी से आपको यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारे पास में अभी यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, हमें एक आईडी क्रिएट करना है। इसके लिए रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है पेज एक नया आ जाएगा। पहले से इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई गई है, जैसे कि जब आप एक नई आईडी क्रिएट करते हो, जो एआरपी टाइम होता है यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होता है, उसमें अगर आपको टिकट को बुक करना है तो आधार से जो ऑथेंटिकेट यूजर होंगे उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नए तरीके से कैसे आईडी क्रिएट करना और फेक कोई इंफॉर्मेशन मत दर्ज करना। आपके आधार के अकॉर्डिंग आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैच होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूंगा, अपना नेम दर्ज करूंगा। यूजर नेम के सेक्शन में आपको नेम के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया है तो ये यूजर आईडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को और भी हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो आईडी है अवेलेबल हो चुकी है। इसी के साथ में अब हमें अपना नेम, इसी के साथ में पासवर्ड एक सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो, एक कैपिटल कैरेक्टर आपको रखना होगा, बाकी के स्मॉल, और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक पासवर्ड आपको बनाना है। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है किस तरीके का आपको पासवर्ड रखना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पासवर्ड है वो दर्ज कर देना है। अब इसके बाद में हमें अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है, हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी दर्ज करी है, जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया है, उसको वेरीफाई करने के लिए इस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आप देखोगे कि मेरे फोन पर सेंड किया जा चुका है। तो हमें दोनों ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर देना है। वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि वेलकम, आपका नाम मेंशन किया गया है, आईआरसीटीसी की जो यूजर आईडी है और पासवर्ड आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब आप चाहो तो डायरेक्टली अपनी जो आईडी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में आईडी क्रिएट करना सफिशिएंट नहीं है, उसको सुचारू रूप से चालू भी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप अभी पेंडिंग है वो हमें कंप्लीट करना है, जिसके लिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका सिलेक्शन करना है, आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इसको दर्ज करना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ को चूज कर देना है और डेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी एरिया लोकेशन है एड्रेस सेकंड के अंदर आकर के इंटर करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है पोस्ट ऑफिस का, और इसके बाद में सेलेक्ट सिटी के सेक्शन में आकर के अपने शहर का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक फिच होकर के आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपने जो भी पिन कोड इंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हमें अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट करना है। तो ये जो एड्रेस हमने दर्ज किया है ये एड्रेस भी हमारे आधार के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आईडी है बाद में इनएक्टिव ना हो, क्योंकि इस समय इंडियन रेलवे काफी सख्त हो चुका है फेक आईडी को रिमूव करने के लिए। तो हमें जेन्युइन काम करना है, किसी भी तरीके से कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं दर्ज करना है। सही तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि प्रोफाइल भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आगे जाने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ये जो आईडी है अब आपको लॉग इन करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे लॉग इन करना है। तो हमने जो आईडी बनाई थी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, और इसी के साथ में जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो हम दर्ज कर सकते हैं, या फिर ओटीपी लेकर के भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। कैप्चा कोड जैसे दिखाया गया है सेम इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आईडी तो हमारी बन चुकी है, लेकिन अब हमारे सामने एक सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन आता है, जो कि 4 डिजिट का एक पिन आपको यहाँ पर बनाना है, जो कि दोबारा से कभी भी आओगे तो हर बार पासवर्ड दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। और खास करके तत्काल जब आप टिकट बुक करते हो तो उस समय
ये जो सेटअप है जरूर कर देना है, जिससे कि बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पिन हम अपने मर्जी का दर्ज कर देंगे और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसे भी हमें इनेबल कर देना है। इससे होगा ये कि हमारे फोन के अंदर अगर फेस ऑथेंटिकेशन है, अगर उसमें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है, तो उसके जरिए भी ऑथेंटिकेट करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको हम इनेबल कर देंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आईडी हमारी बन चुकी है, हमने लॉगिन भी कर लिया है। अब हम चाहें तो रेल टिकट को बुक कर सकते हैं, लेकिन रेल टिकट को बुक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि 12 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि पहले 30 मिनट जब टिकट आरक्षित जो टिकट आप बुक करते हो उसके अंदर क्या होता है कि आधार प्रमाणीकरण करना जरूरी कर दिया गया है। तो ऐसे में टिकट आप आराम से बुक कर पाओ, इसके लिए आपको प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेट यूजर वाला, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऑथेंटिकेशन करने का एक ऑप्शन आएगा, जहां पर बेसिकली आपकी आइडेंटिटी साबित की जाएगी कि हाँ कोई आप एजेंट नहीं हो, एक आम नागरिक हो, अपने लिए टिकट आप बुक करना चाहते हो। इसके लिए आपको एक आईडी सिलेक्शन करना है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं आधार ही सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। तो हमने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज किया है, इसी के साथ में आई कंफर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी के टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा, अब उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर हमें वो जो ओटीपी है दर्ज करना है और अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। इस तरीके से हमने आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुली कर लिया है। यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब जब आधार ऑथेंटिकेशन आप कर लेते हो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि 12 अक्टूबर से जो रूल चेंज हुए हैं, जिसमें कि वेट करने के लिए बोला जाता है, उसमें अब आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी आईडी बन चुकी है, आईडी आपकी आधार ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है। इस आईडी को यूज करके हम अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। बाकी एक चीज बता देता हूं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि एजेंट्स को लेकर के खास करके ये सख्त कदम उठाए गए हैं कि कोई भी एजेंट पर्सनल आईडी बना करके टिकट को ना निकाल पाए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, 10 मोबाइल रख करके एक साथ में टिकट बुक कर लेते थे। तो ऐसे में क्या है कि आधार ऑथेंटिकेशन ये तो आपने कर लिया है, इसके साथ में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भी यहाँ पर नाम ऐड कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है, नाम दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में मील प्रेफरेंस, इसके बाद में लास्ट ऑप्शन दिखेगा जो मेन है आईडी कार्ड टाइप वाला, यहाँ पर हमें आधार वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज कर देना है, ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो भी अन्य पैसेंजर हैं उनके भी नाम हम वेरीफाई कर लेंगे। तो जब हम टिकट को बुक करेंगे तो ये जो है नाम दोबारा से हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, 1 बाय 1 हम सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनको पहले ही मैंने वेरीफाइड के सेक्शन में रखा है। तो तत्काल अगर आप टिकट को बुक करते हो तो उस समय काफी आपको मदद मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप सभी की जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको टिकट को बुक करना है तो बुक टिकट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर जिस भी स्टेशन से यात्रा करने वाले हो आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ के लिए आप यात्रा कर रहे हो, क्लास किस तरीके का लेना चाहते हो सिलेक्शन करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने ट्रेन का जो नेम है आ जाएगा, जिस भी ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करना चाहते हो सिलेक्शन करना है और देन आपको यहाँ पर अपना फेयर का पेमेंट करना है। एक चीज चेक कर लेना, जैसे कि जिस भी क्लास की टिकट को बुक कर रहे हो तो यहाँ पर अवेलेबल दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वेटिंग के अंदर टिकट होती है, हम बुक कर लेते हैं तो वो जो है बाद में कंफर्म नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना है वेटिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट करोगे, पैसेंजर का जो नेम है आप ऐड करोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि टिकट को बुक करते समय भी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसका वीडियो आपको डेडिकेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके हमारा वो वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर आपको डिटेल में ये जानना है कि कैसे पहली बार रेल टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर ये वीडियो मैंने दे रखा है, जिसके अंदर मैंने स्लीपर और तत्काल दोनों के बारे में बताया कैसे टिकट आपको बुक करना, जिससे आप सभी से गलती ना हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, जय हिंद।